विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। अगली बैठक में प्रत्येक राजनीतिक दलों से 4 सदस्य शामिल होंगे। इनमें जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, 2 अन्य कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी ने राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है और उन्हें बूथ लेवल एजेंट ब्ला नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इस विषय पर एक बार फिर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने बताया, अब तक केवल भाजपा, कांग्रेस और सपा ने पदाधिकारी के नाम भेजे हैं जो जिले में BLA नियुक्त करने के लिए अधिकृत हैं। जिला अधिकारी ने अन्य दलों से अपील की है कि वे भी अपने किसी पदाधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपे। उन्होंने कहा कि एक दल से 4 सदस्यों को बैठक में बुलाने का उद्देश्य संवाद को और प्रभावी बनाना और पुनः निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी करना है। SIR के तहत प्रत्येक बूथ अधिकारी अपने क्षेत्र में प्रत्येक घर पर 3-3 बार जाएंगे और मतदाताओं की जानकारी सत्यापन करेंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूट न जाए और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। जिला प्रशासन ने इस प्रक्रिया में सटीकता प्रदर्शित और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया है। जिला अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो भी इस प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि मतदाता सूची को अधिक से अधिक त्रुटि रहित बनाया जा सके। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों की भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाती है। इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर यदि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी कोई समस्या आती है तो जिला प्रशासन तत्काल समाधान के लिए तैयार है। इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM वृत्त, विनीत कुमार सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी शंकर मिश्रा एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे। उपस्थित मीडिया से वार्ता के दौरान जिला अधिकारी दीपक मीना ने बताया कि 4 तारीख से लेकर 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक SIR में इनुमरेशन का वर्क चलेगा, जिसमें BLOs द्वारा सभी जगह पे जितने भी हमारे वोटर्स आज के टाइम पे वोटर लिस्ट में हैं उन सबका प्री प्रिंटेड एक गणना प्रपत्र निकलेगा जो 2 कॉपी में हमने BLOs को दिया है। एक कॉपी BLO को दी जाएगी और वो एक कॉपी जो वोटर है उसको दी जाएगी और वो भर के वापस से BLO को सबमिट करेगा और एक कॉपी उनको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के साथ दी जाएगी। तो ये BLOs को सभी दे दिए गए हैं, उनके द्वारा लगातार वितरण किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना गणना प्रपत्र समय में भरकर और उसको लौटा दें। और ये भी सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इस गणना प्रपत्र के अलावा किसी को कोई इस टाइम पे अभिलेख या दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। गणना प्रपत्र जो भी भर के को वापस करेगा उन सभी का नाम, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हम 9 दिसंबर 2025 को पब्लिश करेंगे, उनमें सबका नाम रहेगा। जो व्यक्ति अगर डेड हो गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं या डुप्लीकेट में है तो उनकी सूचना जब गणना प्रपत्र बांटते समय BLO के संज्ञान में आएगी तो वो अपनी ऐप में उसको अपडेट करेगा और इस हिसाब जो उसका पर्पज़ है एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनाने का कि कोई भी एलिजिबल वोटर उसमें ना छूटे और कोई भी इनएलिजिबल वोटर उसमें ना आए। तो इसको देखते हुए BLOs लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक भी कर रहे हैं, उनको भी हमने BLOs की सारी सूची दी है और उनसे भी हमने बूथ लेवल एजेंट्स की सूची मांगी है। कुछ पार्टीज ने दे दी हैं, कुछ ने अभी नहीं दी है। उनसे पुनः आग्रह किया गया है कि वो दें, क्योंकि BLA की भी इसमें ये भूमिका है कि वह भी 50 अधिकतम एक दिन में गणना प्रपत्र इकट्ठे करके BLO को दे सकता है और BLO उसको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देंगे अगर वो गणना प्रपत्र सही है। अगर किसी का गणना प्रपत्र त्रुटिवश कुछ कमी या कुछ इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे पाए तो भी ये किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी उसका वोटर लिस्ट में ड्राफ्ट में नाम आएगा। पर बाद में फिर दावे आपत्तियों में जो उसकी कमी है या कुछ ऐसा अभिलेख है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको दावे आपत्तियों का जो टाइम है उसमें लिया जाएगा।